ये स्टूडेंट्स पार्ट 6 के अंदर जो क्वेश्चन सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू जूल्स लॉ उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। Question is here, what is Joule-Thomson effect? Justified that during this process enthalpy of the system remain constant. Joule-Thomson effect क्या है उसको explain करना है। Second thing हमें इस question के अंदर ये बताना है कि जो Joule-Thomson process होता है, ठीक है, उस दौरान एंथैल्पी सिस्टम की क्या रहती है, कांस्टेंट। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या है। मेनली जो ये इफेक्ट है, ये जो आपके पास इफेक्ट था इसके बारे में बताया था आपको जूल एंड थॉम्सन ने, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा जूल थॉम्सन इफेक्ट। इसके अंदर क्या बताया जाता है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि ए गैस gets cooled when it allowed to expand through a porous plug under adiabatic conditions. जो है कंडीशंस आपके पास मिलेंगी, एडियाबैटिक कंडीशंस। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है, जूल थॉम्सन ने ये बताया कि कोई भी गैस यदि हम उसको क्या करते हैं, किसी पोरस प्लग से पास करते हैं, कंडीशन क्या है, जब कोई हीट फ्लो नहीं कर रही है, दैट इज अंडर एडियाबैटिक कंडीशन व्हेन यू पास ए गैस थ्रू ए पोरस प्लग इट गेट्स कोल्ड। एडियाबैटिक कंडीशन के ऊपर यदि आप किसी गैस को किसी पोरक प्लग से पास करते हो तो गैस कैसा इफेक्ट दिखाएगी, कूलिंग इफेक्ट। गैस क्या हो जाती है आपके पास, कूल हो जाती है। कब, व्हेन इट पासिस थ्रू ए पोरस प्लग अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। ये जो है जूल थॉम्सन ने बताया था। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहां से क्या आइडिया मिला, इट गिव्स आइडियाज अबाउट, फर्स्ट वन आपको बताता है हाउ टू रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ गैस, हाउ टू रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ ए गैस, कि कैसे किसी गैस के टेम्परेचर को आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। और हाउ ए गैस गेट्स कोल। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या है कि उन्होंने ये बताया कि किसी भी गैस को कूल कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको टेम्परेचर को रिड्यूस किया जा सकता है। तो मेनली उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से था जो हमने यहाँ डायग्राम में शो किया है। इस डायग्राम के अंदर क्या है कि आपके पास दो सिस्टम्स हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकंड वन इज दिस वन। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, दोनों साइड एक लॉन्ग सी ट्यूब ली है, ठीक है, इन्होंने एक लॉन्ग ट्यूब ली और बीच में एक पोरस प्लग लिया। ठीक है, इस पोरस प्लग से क्या होगा, इस सिस्टम से जो सेकंड सिस्टम है उसके अंदर गैसेस जो है डिस्पर्स करेंगी। ठीक है, तो गैसेस कब डिस्पर्स करेगी, यदि प्रेशर लगे एक लेफ्ट साइड से, तो यहाँ से जब प्रेशर लगता है लेफ्ट साइड से तो गैसेस इस पोरस प्लग से होते हुए सेकंड के साइड जाएंगी। तो उसमें क्या होगा, जो ये सिस्टम है वो अब क्या काम करेगा, सराउंडिंग के ऊपर काम करेगा, और जो पिस्टन P2 है, मतलब जो पिस्टन है वो क्या होगा आपके पास ऊपर की साइड थोड़ा खिसक जाता है, मतलब प्रेशर जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। ओके, तो ये आपके पास है कि आपके पास पहले वॉल्यूम फर्स्ट सिस्टम के अंदर ज्यादा थी, और जैसे जैसे क्या होता जाएगा आपके पास पोरक प्लग से सिस्टम से क्या होता जाएगा, जो गैसेस है वो सेकंड सिस्टम की साइड जाते जाएंगे, तो सेकंड सिस्टम में भी वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास फर्स्ट आपके पास ये जो फिगर दिखाया यहाँ पिस्टन यहाँ था, ये डार्क लाइन है, ठीक है, जब प्रेशर लगाया तो पिस्टन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है। ये जो डॉटेड लाइन शो कर रही है क्या कर रही है, फाइनल कंडीशंस दिखाई इन्होंने पिस्टन की कि वो पिस्टन यहाँ आ गया है इस सिस्टम के अंदर। तो जब आपके पास ये सेकंड सिस्टम में गया तो सेकंड सिस्टम में जब गैसेस गई तो पहले जब गैसेस नहीं थी तो पिस्टन कहाँ पे था, इस बी पोजीशन के ऊपर, ये जो डार्क लाइन है ये यहाँ था। लेकिन जैसे ही गैसेस इसमें आती है तो ये जो आपके पास पिस्टन होता है ये क्या होगा, अपवर्ड पुश होगा, और अपवर्ड पुश होगा तो पिस्टन ने अपनी पोजीशन चेंज की, मींस यहाँ आ गया। इसका मतलब जो वॉल्यूम यहाँ थी
वो अब कितनी हो गई है, एक्सटेंड हो गई है पूरे इस सिस्टम के अंदर, वॉल्यूम के अंदर चेंज आ गया है। ये था। तो उन्होंने क्या किया कि उस सिस्टम के टेम्परेचर को नोट करने के लिए दो टेम्परेचर्स लगाए, सेंसिटिव थर्मोमीटर आप इसको बोल सकते हो, दो थर्मोमीटर लगाए दोनों के सिस्टम में इनिशियली और फाइनली दोनों टाइम्स क्या किया, टेम्परेचर नोट किया एंड प्रेशर भी उन्होंने मेजर किया बाय प्रेशर गैंग्स। देखिए यहाँ इस केस में जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उनका वो हम देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको बताया कि उन्होंने एक लॉन्ग ट्यूब ली है, ठीक है। उन्होंने क्या ली थी, एक लॉन्ग ट्यूब ली थी जो इंसुलेटेड थी, लॉन्ग ट्यूब थी विच इज इंसुलेटेड, विच इज इंसुलेटेड। इंसुलेट क्यों किया उसको, ताकि वहां पर चेंज ना हो हीट का, हीट एक्सचेंज ना हो, दैट इज वहां पर डी क्यू क्या रहे, जीरो रहे। एडियाबैटिक कंडीशंस इन्होंने ली थी तो इंसुलेटेड लिया और उसके बीच में क्या कर दिया उन्होंने, इन द मिडल porous plug is fitted। पोरस प्लग उन्होंने बीच में लगाया है, जैसे ये आपके पास बीच में जो लगाया हुआ है दैट इज द पोरस प्लग। नाउ देखिए दोनों साइड उन्होंने प्रेशर्स को भी क्या रखा है, डिफरेंट रखा है। प्रेशर ऑन बोथ साइड्स आर डिफरेंट, आर प्रेशर दोनों साइड डिफरेंट रहेगा। थर्ड थिंग यहाँ पर क्या है, लाइक आप यदि दोनों साइड की बात करें तो आपके पास एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड की साइड आप देखिए यहाँ प्रेशर P1 है, सेकंड में आपके पास क्या P2 है, तो यहाँ प्रेशर P1, राइट साइड में P2 है। सेम यहाँ वॉल्यूम V1 है और V2 वॉल्यूम सेकंड साइड है, क्योंकि V1 वॉल्यूम ज्यादा है V2 से, और ऐसे ही प्रेशर भी क्या है, पहले केस में ज्यादा है सेकेंड सिस्टम से। नाउ देखिए जैसे जैसे आपके पास फ्लो होता है गैस का, फ्लो ऑफ गैस होता है, तो उस टाइम हम एक तो टेम्परेचर मेजर करेंगे और प्रेशर मेजर किया। उन्होंने क्या किया, जूल थॉमसन ने एक टेम्परेचर मेजर किया और प्रेशर मेजर किया। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उन्होंने इस सिस्टम के अंदर दो क्या लगाए, थर्मोमीटर्स लगाए विच इज वेरी सेंसिटिव। प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ पर क्या है, प्रेशर गैंग। ओके नाउ यहाँ से ऑब्जर्वेशंस क्या आई, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो ये किया था, ऑब्जर्वेशंस यहाँ से क्या आई वो देखिए। ऑब्जर्वेशंस जो आई यहाँ से वो ये थी कि जितनी भी गैसेस होती है उनके टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है यदि वो पोरस प्लग से पास होती है तो, ठीक है। इट मीन्स ऑल गैसेस शो चेंज इन टेम्परेचर, change in temperature when they pass through the पोरस प्लग। जब वो पोरस प्लग से पास करते हैं तो उनके टेम्परेचर में क्या आता है, चेंज आता है। अब वो चेंज कैसा है, वो चेंज हो सकता है कि आपके पास कूलिंग इफेक्ट आए या हीटिंग इफेक्ट आए। सभी गैसेस कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी एक्सेप्ट आपके पास जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस है वो क्या दिखाती है, हीटिंग इफेक्ट दिखाती है, क्योंकि उनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। अब देखिए कूलिंग इफेक्ट क्यों दिखाया जाता है, तो इसके लिए आप इस फिगर नंबर सेकंड को देखोगे। इस केस में आपके पास क्या है कि यहाँ प्रेशर P1 जब अप्लाई किया जाता है इन गैशियस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये गैशियस मॉलिक्यूल किसकी साइड जाएंगे, सिस्टम बी की साइड जाएंगे। जब ये सिस्टम बी की साइड जाएंगे तो यहाँ देखिए सेकंड थर्ड जो डायग्राम है उसके अंदर हमने क्या कहा, यहाँ गैशियस मॉलिक्यूल्स जो है वो सेकंड सिस्टम की साइड जाने लगे। तो जब वो यहाँ सेकंड सिस्टम के अंदर जाते हैं तो यहाँ उनके जो अमाउंट है वो क्या है, कम है। तो उस केस में क्या होता है, वो अपने बॉन्ड्स को डिसोशिएट कर लेते हैं और डिसोशिएट करते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट्स व्हाई वो कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस था कि जितनी भी गैसेस आपके पास थी उनके टेम्परेचर में क्या आएगा, चेंज आएगा यदि वो पोरस प्लग से पास करते हैं, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। सेकेंड उन्होंने क्या देखा कि जो चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आ रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बोल सकते हो आप या चेंज बोल सकते हैं, डिफरेंस इन प्रेशर। दैट इज आप यहाँ क्या लिखोगे कि चेंज इन टेम्परेचर दैट इज dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp। सेकंड जो है ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा,
ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था उनका? थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर या आप कह सकते हो रूम टेम्परेचर, तो उसके ऊपर सभी गैसेस के टेम्परेचर के अंदर कमी आएगी, दैट इज वो कूलिंग इफेक्ट दिखाएंगी। एक्सेप्शंस मैंने बताए हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो यहाँ जो है हाइड्रोजन और हीलियम वो कूलिंग इफेक्ट नहीं दिखाते, वो हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसी लास्ट ऑब्जर्वेशन, जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी, वो क्या देखी? दैट एवरी गैस शो इन्वर्जन टेम्परेचर एज ए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है कि every gas shows an inversion temperature at a particular टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि आप इन्वर्जन टेम्परेचर से अबो की बात करते हो, अबो इन्वर्जन टेम्परेचर आपके पास गैसेस कैसा दिखाएंगी? हीटिंग इफेक्ट दिखाएंगी, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी गैसेस। और यदि ब्लो है आपके पास, तो ब्लो के अंदर जो इन्वर्जन टेम्परेचर है उसकी वजह से आपके पास क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाउ देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे होगा कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने कहा कि हमने सिस्टम की एनर्जी क्या ली है? एडियाबैटिक ली है ना, मतलब यहाँ पे जो हीट रखी है वो एडियाबैटिक ली है। आपने डेफिनेशन में ही कहा था, डेफिनेशन में आपने कहा था कि ए गैस गेट्स कूल्ड व्हेन इट अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू ए पोरस प्लग अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। इट मींस आपने वहां पर हीट को कांस्टेंट लिया था। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, नाउ अकॉर्डिंग to first law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास? आप बोलते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। अब आपने Q को तो बोल दिया है, क्या है वो? तो आपके पास 0 है, तो ये तो आपके पास 0 हो गया, तो डेल E आपके पास W आया। अब देखिए जब आपने देखा सेकंड केस, जब आपने देखा था तो आपने कहा था कि ये जो पोरस प्लग था इसके अंदर से जब गैसेस सेकंड सिस्टम के अंदर जो पिस्टन था वो अपवार्ड पुश हुआ था, इसका मतलब ये जो सिस्टम था इसने किस पे काम किया है? सराउंडिंग पे काम किया है। तो सराउंडिंग में काम करने की वजह से आपके पास जो वर्क डन है वो कैसा हो गया? नेगेटिव। क्यों लिखा है नेगेटिव? क्योंकि यहाँ वर्क डन किसके थ्रू हुआ है? बाय द सिस्टम। मैंने आपको कन्वेंशन दिया था, साइन कन्वेंशन, कि W के लिए पॉजिटिव वैल्यू आती है यदि वर्क डन बाय द सराउंडिंग होता है, और वर्क डन यदि बाय द सिस्टम है तो साइन नेगेटिव आता है। तो ये आपने लिखा W क्या हो गया आपके पास? नेगेटिव हो गया, तो डेल ई आपके पास नेगेटिव। ठीक है। इसका मतलब एनर्जी क्या होगी आपके पास? डिक्रीज होगी। यदि एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी आपके पास क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसकी वजह से फिर क्या आएगा आपके पास? कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है। सपोज कीजिए कि जो वर्क डन है, वर्क डन बाय पिस्टन फर्स्ट एंड वर्क डन बाय पिस्टन सेकेंड। ठीक है। वर्क डन क्या होता है? पीडीवी। ठीक है। तो P एंड 1, तो P1 पिस्टन ने काम किया। पिस्टन जब फर्स्ट था तो उसमें प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो आपके पास वर्क डन PV हो गया। जब आपके पास सेकंड पिस्टन था तो आपके पास क्या हो गया? P2 V2। तो यहाँ से आप यदि नेट वर्क डन निकालो तो आपके पास क्या हो जाएगा? नेट वर्क डन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। और वर्क डन क्या है आपके पास? नेगेटिव आया है, क्योंकि सेकंड वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, सिस्टम ने काम किया है। तो P2 V2 प्लस P1 V1। ठीक है। नाउ देखिए एडियाबैटिक कंडीशंस में आपने ये तो बोल दिया कि आपके पास क्या है? W और एनर्जी जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है। तो आपके पास हम इस वैल्यू को किस में रखेंगे? इस वैल्यू को आप किस में रख सकते हो? डेल E के अंदर, जो आपने ऊपर लिखा है, दैट इज डेल E इज इक्वल टू माइनस W। ठीक है। तो आप यदि इसको और सोल्व आउट करते हो तो एनर्जी किसके बराबर होती है? चेंज इन एनर्जी क्या होती है आपके पास? दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1।
E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, P2 V2 प्लस P1 V1। ठीक है, यदि आप क्या करते हो, E2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू E1 प्लस P1 V1 रखते हो, तो देखिए ये जो टर्म होती है आपके पास, ये टर्म क्या होती है आपके पास, ये टर्म होती है एंथैल्पी। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ सेकंड सिस्टम इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन था, जो क्या कह रहा था कि एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, enthalpy of the system remains constant। एंथैल्पी सिस्टम की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो इस चीज से प्रूव होती है अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन इफेक्ट।